वरद हस्त। जगन्नाथ सिंह का राजनीतिक कद ऊंचाइयां छू रहा था। उनके भीतर अफसर का सही आंकलन करने और उसके अनुसार अपनी बात करने की गजब की प्रतिभा थी। तभी तो पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से अपनी शुरुआत करने वाले जगन्नाथ कुछ ही वर्षों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पहुंच गए थे। उनकी इस सफलता में उनकी सूझबूझ और योग्यता के साथ साथ उनके भतीजे विपिन का अथक परिश्रम भी शामिल था। वह उनका दाहिना हाथ था। उनका आदेश जिस काम के लिए होता था विपिन उसे सही तरह से खत्म करके ही दम लेता था। विपिन जगन्नाथ के बड़े भाई का बेटा था। उनके बड़े भाई फौज में सिपाही थे। एक आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। विपिन की मां पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने अपने देवर को ही बेटे की जिम्मेदारी सौंप दी। विपिन स्कूल तो जाता था, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से उसने 12वीं कक्षा पास की। वह अपने चाचा के इर्द गिर्द रहता था, इसलिए छुटपन से ही उसकी राजनीति में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। युवा होते होते वह अपने चाचा से राजनीति के सभी दांव पेच समझने लगा था। जगन्नाथ ने भी अपने भतीजे की प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने उसे अपने सहायक के तौर पर रख लिया। जगन्नाथ के साथ रहते हुए विपिन राजनीति का पक्का खिलाड़ी बन गया। लोग जगन्नाथ के साथ साथ अब उसकी भी बातें करने लगे थे। चर्चा थी कि वही जगन्नाथ का राजनीतिक उत्तराधिकारी होगा। जगन्नाथ की एक ही बेटी थी। उन्होंने उसका विवाह कुंदन सिंह से करवा दिया था। जगन्नाथ की बेटी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर कुंदन एक महत्वाकांक्षी युवक था। वह अपने ससुर के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करने का इच्छुक था। विपिन के मन में भी अब राजनीति के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की चाह पैदा हो गई थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके चाचा उसकी योग्यता को जानते हुए उसे प्रोत्साहित करेंगे। पार्षद के चुनाव होने वाले थे। विपिन ने जगन्नाथ से चुनाव में खड़े होने की अपनी इच्छा जताई, पर जगन्नाथ अपने दामाद को इस चुनाव में खड़ा करने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मैं देखता हूं कि क्या मदद हो सकती है। 2 दिन बाद उन्होंने विपिन को बुलाकर कहा कि वह पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है। वह उसे रोकेंगे नहीं, पर उसकी योग्यता को देखते हुए उनके मन में विपिन के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी योजना है। अगर वह उन पर यकीन करे तो जल्दबाजी ना करे। विपिन अपने चाचा की बात मान गया। पार्षद के चुनाव के लिए कुंदन ने अपना पर्चा भर दिया। जगन्नाथ के संरक्षण में वह चुनाव जीत भी गया। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई थी। विपिन को उम्मीद थी कि जगन्नाथ उसके नाम की सिफारिश करेंगे, पर बाद में उसे पता चला कि चुनाव का टिकट उसके चाचा को मिला है। वह जगन्नाथ के पास जाकर बोला कि कोशिश कर उसे भी किसी और सीट से टिकट दिलवा दे। जगन्नाथ ने कहा कि वह उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पर विपिन को टिकट नहीं मिला। जगन्नाथ ने उसे बुलाकर समझाया कि वह दिल छोटा ना करे, बस उनके चुनाव प्रचार में कोई कसर ना रखे। विधायक बनने के बाद वह उसके लिए पार्टी में किसी अच्छे पद का जुगाड़ कर देंगे। जगन्नाथ विधायक बन गए। उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई। विपिन धैर्य रखकर अपनी बारी की राह देख रहा था, लेकिन अब जगन्नाथ ने उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। विपिन समझ गया कि उसके सर पर चाचा का वरद हस्त बरगद की छांव की तरह है, जिसके नीचे संरक्षण तो मिल सकता है, पर अगर उसे अपनी पहचान बनानी है तो इस छांव से निकलकर चिलचिलाती धूप का सामना करना होगा।